नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट हमने कल कराया था, जिसका भी हमने वीडियो डाला था। आज जो है ना क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड और थर्ड पार्ट हम सॉल्व करेंगे इसी तरीके से और इसको समझेंगे। चलिए भाई हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट क्या है, दिया है 10 ए बराबर 60 और 11। तो हमें वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हमें निकालेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल है ए बी सी, ये एंगल दिया हुआ है। ओके, इसका जो है ना बी कोण जो है वो समकोण है, राइट एंगल है। ओके, तो सबसे पहले इस तरह के जो राइट एंगल में हम जो है ना आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है कि इस स्थिति में इसका लंब क्या होगा, कर्ण क्या होगा और आधार क्या होगा। तो बहुत ही इजी तरीका है कि जो एंगल जो दिया है, ये वाला एंगल दिया हुआ है, तो इसके सामने की जेड टर्म भुजा देखेंगे तो ये वाली भुजा दिखाई दे रही है, तो ये भुजा इसको हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। ओके, यानी कि एंगल के सामने की भुजा लंब होती है और लंब के सामने की भुजा कर्ण होती है। ओके, और ये वाली भुजा बची वो आधा। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। इसी चीज को मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा हूँ। मान लो ये राइट एंगल है, ABC, बी जिसका ये 90 अंश है, ये एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल है ना। तो अब क्या है कि इस वाली जो फिगर है इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आया। इस जब एंगल यहाँ आ गया तो इसके लंब और कर्ण क्या हुए उसको हम समझेंगे। देखिए ये एंगल दिया हुआ है तो इसके सामने की भुजा कौन सी, ये लंब होगी, ये सामने की भुजा यही है ना, ये लंब होगी। और लंब के जस्ट सामने की भुजा ये कर्ण होती है और ये आधार। इस तरह आपने देखा होगा कि ये लंब, कौन लंब है कौन कर्ण है, ये सब डिपेंड करता है जो एंगल है, जो एंगल दिया हुआ है उस पर डिपेंड करता है। ये एंगल यहाँ था, इसके सामने की भुजा हमने ये लंब मानी और लंब के सामने की कर्ण हो गई, ये आधार हो गई। इसमें एंगल क्या है, ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल पूछ रहा है, तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो गई और लंब के सामने की भुजा ये कर्ण हो गई ना, तो पोजीशन पर थोड़ा सा चेंज आ गया। तो इस तरह हम बड़ी इजीली समझ सकते हैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में कोई क्वेश्चन को बड़े इजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। कंफ्यूजन वाली स्थिति है वो नहीं रहेगी। अब इसमें दिया है tan A, यानी कि राइट एंगल दिया हुआ है, ओके,
मान लो ए बी सी दिया हुआ है, ये एंगल बी कोण इसका समकोण है, ये दिया हुआ है। तो ये जो एंगल है इसका मतलब क्या है, ये भुजा क्या हो गई इसकी लंब हो गई, और लंब के सामने भुजा ये कर्ण हो गई, ये आगे। ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया इसमें बड़ी तरीके से कि कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है ना। अब वो कह रहा है हमको ये भी पता होना चाहिए कि tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर क्या होता है। तो हमने ये ट्रिक बताई थी आपको। ओके, यहाँ जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा है साइन ए के केस में इसमें क्या होगा, L/K होगा, और cos A के केस में क्या होगा, A/K आधार बटे कर्ण होगा, और tan के केस में क्या होगा, L/A, यानी कि लंब बटे आधार। ओके, तो इसमें इसने क्या काम किया है, तो tan a बराबर 60/11। इसका मतलब क्या है, इसका जो लंब है वो 60 है। कितना है, 60, ये 60 दिया हुआ है, और जो 11 है वो आधार है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से हम कर्ण पता करेंगे। इसी समकोण त्रिभुज है उसका हम कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ओके, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, वो होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर। ओके, अब इसमें कर्ण कितना, लंब कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। और इसका आधार दिया हुआ है वो 11 दिया हुआ है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो हम कितना आ जाएगा। ओके, इसके बाद में हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यही आएगा ना। ये वैल्यू जो निकल के आ रही है कर्ण के वर्ग, इसकी निकल के आ रही है। जब हम इसका कर्ण निकालेंगे, मतलब ये वर्ग में है तो ये कर्ण निकालेंगे तो क्या होगा, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। ओके, अभी क्या आएगा, तो इसका जो आया कर्ण आया वो कितना आया, क्लियर। इसके बाद में अब क्या है, हमें लंब भी पता है, आधार भी पता है, कर्ण भी पता है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको रख देते हैं।
में कर्ण क्या है, पूछ क्या रहा है कि इसकी वैल्यू निकालनी है। साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए क्या होगा, क्या होगा, साइन स्क्वायर होता है लंब बटे कर्ण, है ना। लंब कितना है इसका 60 और इसका कर्ण कितना है, ये है ना। जब तो क्या है ये, इसका भी हमें वर्ग निकालना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 36 से बटे 36। ओके, ये तो आया उसका। अब कॉस का हम निकालेंगे, कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होगा। इसमें आधार क्या है 11, कर्ण कितना है, ठीक है। ये हो गया। जब इसका वर्ग निकालेंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा और इसका भी वर्ग हो जाएगा। वो क्या कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हम कितना आएगा, ये आएगा आपका 21 ये आएंगे। ये कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू है ना। हमें निकालना क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी, ये कितनी आई थी 11 बटे ओके। जब हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम तो इतना, इसका इतना ही आएगा, ठीक है। इसके इसमें भाग देंगे 1 बार और इसका 36 से माइनस 11। तो ये अगर हम इसको करेंगे 36 से में से 11 निकालेंगे तो कितना आएगा, 36 से में से 11 निकालेंगे तो आएगा आपका, इसमें सॉल्व कर लेते हैं। नहीं, इसका थोड़ा सा इसमें होगा वरना इसका ये वर्ग होगा तो 11 का जो होगा 1 से 21, ठीक है। क्यों कि कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 11 को ये दी हुई है ना। तो जब इसका हमने वर्ग किया 11 का तो 1 से 21 आ गया और इसका जो वर्ग किया रूट हट गया तो ये आ गया।
अब 36 से माइनस 1 से 21, ये कितना आया, ये निकालेंगे हम 36 से ये 34 से 79 कितना आ रहा है, 34 से 79, यही हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके लिए जो है ना थर्ड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट। इससे पहले हम सेकंड पार्ट किया, पार्ट हम कल कर चुके हैं। तो ये दिया हुआ है 10 a बराबर 2x बाई बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, टेन ए बराबर ये दिया हुआ है ना, कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल, राइट है ना, ए है, ए बी सी, ठीक है। तो ये एंगल है, तो इसके सामने भैया ये लंब हो गई, ये भैया कर्ण हो गई, ये आधा हो गया, है ना। वो कह रहा है टेन ए बराबर, टेन ए बराबर कह रहा है, टेन ए बराबर क्या होता है, इसका जो रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने पढ़े थे, टेन ए बराबर क्या होता है, एल अपॉन ए, लंब बटे आधा। तो इसका जो लंब है वो कितना है, 2xy, हो गया ना, और आधार इसका कितना हो गया, वाई स्क्वायर हो गया नहीं हो गया। हम इसको ऐसे भी कर लेते हैं, अब क्या है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कर्ण का पता नहीं है, तो कर्ण हम निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग होता है बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस
आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है ना। और लंब इसमें कितना दिया हुआ है 2xy का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका वर्ग। ठीक है, ये आ गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2xy का होल वर्ग क्या होगा, 2 का 4 हो जाएगा, x का x वर्ग और y का y वर्ग प्लस x ये क्या हो जाएगा, x पे घात 4 प्लस y पे घात 4 माइनस 2 x वर्ग y वर्ग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ना। अच्छा, जब इसको सॉल्व हमने किया तो हम ऐसा करते हैं, x की घात पहले इसको लिख लेते हैं 4 प्लस y की घात 4 प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, है ना। इसको तो हटा ही देते हैं, रब कर देते हैं। तो ये सॉल्व करने पर कितना आया, x की घात 4 प्लस y की घात 4 प्लस 2x वर्ग y वर्ग। क्यों, ये माइनस के 2x वर्ग y वर्ग है और ये प्लस के, तो ये प्लस के 2x वर्ग। अब एक चीज को ध्यान से देखें तो ये क्या है, x वर्ग प्लस y का होल वर्ग निकल के आ गया, है ना। और हम इसको होल वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की घात पावर 4 हो जाएगी, y की घात पावर 4 हो जाएगी प्लस 2x, ये चीज निकल के आ गई। तो ये आया था कर्ण का वर्ग, है ना। कर्ण बराबर क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसका हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये जो है इसका वर्ग हट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, यहाँ तक आ गया समझ में आया कि नहीं आया। अब इसको हम रफ कर मगर x y और यहाँ था हमारा, तो हमने जो निकाला इसे कर्ण कितना निकल के आया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर निकल के आया। ओके, तो अब क्या है, हमारे पास लंब की भी वैल्यू है, आधार की वैल्यू है और कर्ण की वैल्यू है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो हम ज्ञात कर सकते हैं, चाहे साइन ए का ज्ञात करें, साइन ए क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा 2xy बटे,
ध्यान में जाएगा। cos a की वैल्यू हमने निकालना है, cos a बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा। आधार क्या है, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे कर्ण, कर्ण की वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है। tan a की वैल्यू निकल आएगी बड़ी आसानी से। tan a की वैल्यू क्या है, लंब बटे आधार है, तो इसका लंब कितना है 2xy बटे आधार क्या होगा इसका। इस तरह हम किसी भी उसकी वैल्यू बड़े इजी तरीके से निकाल सकते हैं, और उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आया होगा। प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। आज का हम वीडियो यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सभी।